सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन झा एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मैथ क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। सो अगर हम इस चैप्टर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम में 8 to 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। एंड लिटरली ये जो मार्क्स है ये फ्री के मार्क्स है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। बस आपको फोकस करना है जो मैं पढ़ाऊँगा उस पर। एंड मैं डेली DPPs दूंगा आपको हर लेक्चर के नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करना है। आप उसको सॉल्व कीजिए और अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज कीजिए, आप इस चैप्टर में फिर फुल स्कोर करेंगे। सो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के हमारे गोल्स क्या क्या होने वाले हैं, आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम से। एंड ये बहुत छोटा सा होगा। एंड आफ्टर दैट हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। एंड ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। बट इंपॉर्टेंट का मतलब हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताते थे चैप्टर के कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। सबसे पहले चलिए इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं इस चैप्टर के। हम समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। डेफिनेशन क्यों और इसकी बढ़ते हैं हम, तो डेफिनेशन में लिखा है द कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। दैट्स इट। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ नंबर्स। मतलब आप एज्यूम कीजिए कि हमारे पास एक बॉक्स है। ये एक बॉक्स है हमारे पास और इसके अंदर हमने नंबर्स डाल रखे हैं, बहुत सारे नंबर्स डाल रखे हैं हमने। तो ये जो बॉक्स होगा नंबर से भरा हुआ बॉक्स, तो इस बॉक्स को ही हम कहेंगे नंबर सिस्टम। दैट्स इट, खत्म। एनी नंबर यू कैन थिंक इज अ पार्ट ऑफ आवर नंबर सिस्टम। देखिए सोच भी रहे हैं। टाइप्स। So these numbers are of different types such as natural numbers, whole numbers, integers, rational number and irrational number. I know इसमें से बहुत सारे टर्म्स जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चंस में आपने यूज़ किए होंगे। बट ये रैशनल आपके लिए थोड़ा सा न्यू होगा, कोई बात नहीं, इसको भी हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले चलिए इन सभी टाइप्स के नंबर्स को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सो हमारे फर्स्ट टाइप का जो नंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है नंबर्स का उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। एंड सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं हम। ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन टिल इन्फिनिटी आर नेचुरल नंबर्स सच एज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड टिल इन्फिनिटी। सो जैसा कि आपको डेफिनेशन से ये पता चल गया होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि ऑल द नंबर्स, जो भी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वन से स्टार्ट हो एंड इन्फिनिटी तक जाए, आर नेचुरल नंबर। स्टैट्स इट। जो भी नंबर वन से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी देख सकते हैं हम, वन से यहाँ पे स्टार्ट हुआ नंबर्स एंड इन्फिनिटी तक हमने दिखा दिया इसको। एंड इसकी आगे की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है दीज नंबर लाई ऑन द राइट साइड ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन, आई नो आपको याद होगा नंबर लाइन क्या होता है। आपको याद होगा कि हमने हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि नंबर लाइन, जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो उस लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं, जो कि दोनों साइड होती है। यहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे एंड इस साइड आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पे नंबर्स लिखे रहते थे ऐसे करके, इसी को हम कहते हैं नंबर लाइन। सो एज्यूम कीजिए कि आप वन पे यहाँ पे खड़े हैं। एंड आप यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड इस नंबर लाइन के मूव करते हैं एंड आप जिस जिस नंबर से मिलते हैं राइट हैंड साइड मूव करने पे, उन सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो इन सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं एंड यही है सिंपल सी नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। सो चलिए अब हम अपने नंबर्स के नेक्स्ट टाइप की ओर मूव करते हैं। सो हमारा जो सेकंड टाइप है नंबर सिस्टम का वो है होल नंबर्स। सो मैं आपको पहले बता दूँ, जो होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर से काफ़ी हद तक मैच करते हैं। चलिए डेफिनेशन सबसे पहले इसकी पढ़ते हैं। ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो टिल इन्फिनिटी। तो हमने नेचुरल नंबर्स में पढ़ा था कि वो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। बट होल नंबर्स क्या है कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। देख सकते हैं कितनी सिमिलरिटी है दोनों में। और होल नंबर्स, ये जो नंबर्स होते हैं जो जीरो से इन्फिनिटी तक जाते हैं उसको हम होल नंबर्स कहते हैं। और यहाँ पे जैसे इसने एग्जांपल भी दे रखा है 0 1 2 3 4, ऐसे करके हम इन्फिनिटी तक गए। सो हमने नेचुरल में देखा था कि हमने एग्जांपल में देखा था कि वो वन से स्टार्ट हुए थे इन्फिनिटी तक गए थे। एंड ये जो होल नंबर है उसमें बस ये ज़ीरो जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं और बाकी सब सेम है।
आगे की डेफिनेशन और मूव करते हैं हम। दीज नंबर्स लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ नंबर लाइन एज लाइक नेचुरल नंबर्स, वो भी राइट साइड आते थे। एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड ऑल आर पॉजिटिव, जीरो से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में आते हैं। ये नंबर लाइन हमारी ये है यहाँ पे ज़ीरो, लेट मी चेंज माई इंक। ये हो गया हमारा यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, एंड यहाँ से सो ऑन जाते रहेगा ये इन्फिनिटी तक, यहाँ गया इन्फिनिटी तक। जब हम वन से खड़े होके जब हम वन से खड़े होके हम राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो वो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। एंड जब हम ज़ीरो ज़ीरो यानी यहाँ से खड़े होके इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, आई नो आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, इस डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो ये होते हैं हमारे कौन से नंबर्स? यस, होल नंबर्स। तो ये हो गया होल नंबर्स के बारे में। हमने होल नंबर्स के बारे में समझ लिया, हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में समझ लिया। चलिए अब हम थर्ड टाइप के ऑफ मूव करते हैं नेचुरल नंबर्स के, थर्ड टाइप्स के ऑफ मूव करते हैं अपने नंबर्स के। सो हमारे थर्ड टाइप जो है वो नंबर सिस्टम का वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स, सो इंटीजर्स क्या होते हैं? सो इंटीजर्स आर दी होल नंबर्स। होल नंबर्स हमने पढ़ा भी, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जो जीरो से इन्फिनिटी तक जाए, है ना, जीरो से इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको होल नंबर्स कहते हैं। तो इसमें लिखा इंटीजर्स आर दी होल नंबर्स विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो इसमें लिखा है कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, होल नंबर्स और ज़ीरो भी हो सकते हैं। हमने जो इससे पहले जो होल नंबर्स पढ़े उसमें हमें पढ़ा कि सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए, अगर सिर्फ पॉजिटिव होंगे तो उसको कहेंगे हम होल नंबर्स। लेकिन इसमें लिखा है कि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड वो ज़ीरो भी हो सकते हैं, ज़ीरो तो दोनों में कॉमन है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलो चलिए नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये यहाँ पे हम रेड कलर लेते हैं, ये रही हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, एंड ऐसे करके हम गए इन्फिनिटी तक। एंड यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, एंड यहाँ से भी हम गए माइनस इन्फिनिटी तक। तो आपको पता होगा कि हम जब हम नंबर लाइन के राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो हमें मिलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, एंड जब हम नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो हमें मिलते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो जब हम ज़ीरो पे खड़े थे, जब हम ज़ीरो पे खड़े थे और हम राइट हैंड साइड की ओर मूव कर रहे थे और जितने नंबर्स हमें मिल रहे थे उनको हमने बैग में एक भरा, हमने एक बैग में एक थैली में भर लिया उसको। तो वो जो बैग था वो होल नंबर्स का बैग था। एंड समझ लीजिए कि वही बैग लेके अगर आप लेफ्ट हैंड साइड भी मूव करते हैं और जितने नंबर्स आते हैं उसको भी आप उठाते जाते हैं, उस बैग में डालते जाते हैं, एंड आपको जो एंड में जो आपको जो बैग मिलेगा उसमें जो आपके नंबर्स होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे एंड नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। तो उस बैग को हम कहेंगे इंटीजर्स, उस बैग को हम कहेंगे इंटीजर्स। सो अगर हम एक सिंपल बात बताएं, सिंपल वर्ड्स में बोलें, सो ऑल दी नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं क्या? इंटीजर्स। डेट्स इट। एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं इसका। एग्जाम्पल में रैंडम एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, 2, 33, 0, -67, कुछ भी। सो ये हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। आई होप आपको ये इंटीजर्स क्लियर हो गए होंगे। सो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टाइप के और मूव करते हैं, इसके 4 टाइप के मूव करते हैं नंबर्स के। एंड नेक्स्ट टाइप को मूव करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं, क्योंकि हमने होल नंबर में पढ़ा था कि वो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जाते हैं, और नेचुरल नंबर में क्या होता है कि वो वन से इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि होल नंबर के अंदर कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं। तो सिमिलरली इसी की तरह जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स भी कह सकते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर्स भी कहते हैं। तो चलिए अब 4 टाइप की ओर मूव करते हैं। सो हमारा जो 4 टाइप है नंबर सिस्टम का वो है रैशनल नंबर्स। सो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। सो अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी बाई क्यू का अगर हम सिंपल मतलब समझे तो फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको कहते हैं हम
क्या रैशनल नंबर। एग्जांपल की बात करें जैसे 7/11, तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं 7 जो हो जाएगा हमारा p हो जाएगा, 11 हो जाएगा q, एंड इन दोनों को हमने यहाँ पे रैशनल की फॉर्म में, इन फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। सो यही होते हैं रैशनल नंबर। सो एक बार सिंपल में इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं क्या, रैशनल नंबर्स। यस, रैशनल नंबर्स। यहाँ पे भी इसने एग्जांपल दे रखे हैं 4/5, 26/8 एक्सेट्रा। जैसे यहाँ पे 26/8 को हम लेते हैं तो 26/8 में से 26 हमारा हो जाएगा p, 8 हो जाएगा q, एंड दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये हो गया हमारे रैशनल नंबर्स। इसके बाद ये भी लिखा है कि ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, जैसे हमने नंबर लाइन से एक नंबर लिया -8। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसको लिखता हूँ -8/1, तो इसमें क्या कोई दिक्कत लग रही है आपको? क्या इसमें इससे इसकी किसी वैल्यू 8 की वैल्यू में कोई चेंज आया इस फॉर्म में लिखने से? नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 8 है वो है हमारा p, और 1 जो है वो है q। सो आप समझ गए कैसे हम इंटीजर्स को हम कैसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। सो ऐसे एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जैसे हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, जस्ट वेट अ मिनट, पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में? यस, इसको हम लिख सकते हैं 5/1, 5/1, दैट्स इट। ये भी हो गया p/q की फॉर्म में। ये हो गया हमारा p, ये हो गया हमारा q, एंड ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। ख़त्म। सो आई होप कि आपको रैशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसके लास्ट टाइप की ऑफ मूव करते हैं, जो कि होगा हमारा इर्रेशनल नंबर, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए उसकी तरफ मूव करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने लास्ट टाइप की ओर, जो कि है हमारा इर्रेशनल नंबर, एंड ये आपके लिए न्यू होगा, एंड इसको हम आगे की वीडियोस में भी और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर होता क्या है। सो अ नंबर इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर if it can be represented in the form of ratio. It can't be represented in the form of ratio। मतलब कि हमने रैशनल नंबर में क्या पढ़ा था, हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था कि हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इरैशनल नंबर जस्ट अपोजिट है उसका। इरैशनल नंबर क्या होता है कि हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी नंबर्स हम रूट के अंदर लिखते हैं, √5, √6, √7 एक्सेट्रा, इन सबको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। आप खुद ही बताइए, हम इन नंबर्स को हम कैसे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें? इनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। इनको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको इनका जो रूट है उनको हटाना पड़ेगा। ये जो रूट लगा है इसके ऊपर, उसको हमें हटाना पड़ेगा। सो इरेशनल नंबर शॉर्ट लाइन में ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको टॉपिक्स समझ आए, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। आपको कोई डाउट भी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड अब आपका क्या काम है? आपका काम है कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना, इसको फिर वीडियो को लाइक करना, एंड वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइज चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। सो टाटा, बाय बाय।